मैं आकर्ष और मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं अपनी लेखनी को परिमार्जित कर रहा हूँ। आज वर्तमान की स्थितियों को देखकर आप सबके सामने अपनी कुछ पंक्तियों के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस आशा में उपस्थित हुआ हूँ कि आप सब उसे सुनकर समझकर अपने संज्ञान में अवश्य लें। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो पुष्यमित्र उपाध्याय की कुछ पंक्तियों को देखकर जो मैंने सीखा वो मेरे लिए वरदान साबित हुई। उनकी ये कविता कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, वीरन के भांति तीर चला लो, अब गोविंद न आएंगे। इसी विधा पर मैंने भी अपनी कुछ रचित पंक्तियां लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो औरों के मन में द्रोह भरा, क्या तेरे लिए वो वापस आएंगे? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? अपनी बहन बहन है सच्ची, पर नारी को सताएंगे। और सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, वीरन के भांति तीर चला लो, अब गोविंद न आएंगे। इस कलयुग की घोर घटा में विदित सकल संसार हुआ कि इस कलयुग की काल घटा में निरंकुश ये समाज हुआ। जो देवी पूजी जाती थी उन पर ही अत्याचार हुआ, उन पर पाप अपार हुआ। और शत्रु नारी समाज के जो हैं काल कौलित हो जाएंगे। जो कहते थे ना हम तेरे हैं वो वापस ना आएंगे। तो सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, वीरन के भांति तीर चला लो, अपनी लाज तुम स्वयं बचा लो, क्योंकि अब गोविंद ना आएंगे। और इसी संदर्भ में मेरी एक और कविता है कि हमें सीखना होगा स्त्री सम्मान। उसकी कुछ पंक्तियों को आपके सामने रखता हूँ कि देखा है मैंने काबा काशी, मैंने राम रहीम को देखा है, उजड़ता होता बहनों के साथ, उनके आंखों में आंसू को देखा है। लज्जित हुआ सो नजरों में मैंने नारीवाद का खंडन देखा है। राक्षस के हाथों से मैंने देवी को पिटते देखा है। गलत नजरों से देखते भी हो और उसी पर हाथ उठाते हो। अरे लाठी चलाकर एक बहन पर तुम कैसे खुद को एक मर्द बताते हो? अरे स्त्री वो पागल नहीं है जो उस पर ऐसे हाथ उठा दोगे। अगर दुर्गा बन गई ना वो, फिर औकात सबका बता देगी। और की होगी गलती तुमने और उसी पर हाथ उठाते हो। जुर्म करते हो कितने तुम और कितने बहनों को रुलाते हो। खैर गलत नजर से देखने वालों, मैं वाकिफ हूँ उन मुर्दों से। वो द्रौपदी या निर्भया का मैं वाकिफ हूँ उनके दर्दों से। और आज अगर व्यक्त किया ना व्यथा तो मैं भी गलत कहलाऊंगा। जो ना बोलूं बहनों के लिए तो मैं भी हैवान बन जाऊंगा। क्या उसी मानवी से राखी बंधवाकर उसी पर हाथ उठाऊंगा? लेकिन इसका निर्णय तो होगा ही। आज की विकट परिस्थिति ऐसी है कि हम मंदिर में पूजा करते हैं और बाहर स्त्रियों की शोषण। तो सुनो, हम मंदिर में करते नारी पूजन, अब बाहर करते नारी शोषण। तो सुनो पापियों, आज सुनो, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। घड़ा पाप का फूटेगा, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। जब फिर से इस काले युग में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार होगा, जब श्री कृष्ण के हाथ उठेंगे, सुदर्शन हाथ सवार होगा, तब फिर काल के गाल से तुम्हें कौन बचाने आएगा? अरे करो देवियों की पूजा, यह तुम्हें सिखाने आया। नहीं तो फिर जब काल कौलित स्वरूप शिव का त्रिनेत्र खुल जाएगा, नहीं तो फिर जब फल स्वरूप शिव का त्रिनेत्र खुल जाएगा, तब दुराचार भराया सकल संसार काल कौलित हो जाएगा, काल कौलित हो जाएगा।